हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच यूजेस निमोनिक्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड नेम फॉर CPU रजिस्टर्स एंड मेमोरी लोकेशंस। निम्न में से कौन सा मशीन निर्देशकों के लिए और CPU रजिस्टरों एवं मेमोरी स्थानों के लिए निमोनिक्स का उपयोग करता है? तो कौन करता है इसमें? डी, असेंबली लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम। तो ग्यूडो वैन रॉसम के द्वारा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाइथन। ऑप्शन में जावा भी दिया गया है। जावा को किसने डेवलप किया है? सन माइक्रो सिस्टम्स ने। और सन माइक्रो सिस्टम में जो इसके चीफ डेवलपर थे वो थे जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन को जो है वो फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली जावा किसका पार्ट है? ऑरेकल का। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है सी, तो सी को किसने डेवलप किया है? डेनिस रिची ने। और ऑप्शन ए है आपके पास C++, तो बेजरने स्ट्रोस्टॉप। तो बेजरने या फिर बेयरने, BJARNE स्पेलिंग ये होती है, पर इसको बजरने बेयरने जैसे भी आप पढ़ना चाहो वैसे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं? क्लासेस इसके कंसेप्ट होते हैं, देन ऑब्जेक्ट्स आता है आपके पास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे किसके कंसेप्ट हैं आपके पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। 69 को स्क्रैप कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 70th, दैट इज हाउ विल यू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में ओवल टूल का यूज़ करके आप एक परफेक्ट सर्कल कैसे बना सकते हो? तो जब आप यहाँ पे ओवल को ड्रॉ कर रहे हो, तब अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करो तो आपका क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट सर्कल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, बाय होल्डिंग शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट। तो इसमें से कौन सा एक एनिमेशन नहीं है MS पावर पॉइंट में? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रोटेशन। रोटेशन एनिमेशन नहीं है MS पावर पॉइंट में। एम्फेसिस, मोशन पाथ एंड एंट्रांस, ये तीनों ही क्या होते हैं आपके पास? पावर पॉइंट के एनिमेशंस। नेक्स्ट है, द डैश व्यू शोज करंट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट्स एंड टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर। तो प्रेजेंटर की हेल्प करने के लिए इसमें से कौन सा व्यू करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट्स एंड टाइमर को शो करता है? तो ये है जी आपका ऑप्शन बी, प्रेजेंटर। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द करेक्ट कैरेक्टर सीक्वेंस टू बी टाइप इन इक्वेशन एडिटर इन MS वर्ड टू इंसर्ट द मैथमेटिकल फॉर्मूला समीशन ऑफ n i इक्वल्स टू 1 to n। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सम एंड i इक्वल्स टू 1 इज टू पावर n इंटू n। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू फिक्शनल कैरेक्टर्स कॉमनली डिपिक्टेड एज यूजर्स टू डेमोस्ट्रेट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम एंड प्रोटोकॉल। तो इसमें से क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम और एंड प्रोटोकॉल को शो करने के लिए कौन से दो फिक्शनल कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है? तो इसका डी है जी, बॉब एंड एलाइस या फिर एलिस, जो भी आप पढ़ना चाहो। नेक्स्ट है आपके पास, प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश बाय अप्लाइंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो जब भी आप किसी प्लेन टेक्स्ट में इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को अप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है आपका सिफर टेक्स्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, बिटकॉइन एंड इथेरियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो बिटकॉइन एंड इथेरियम आपके किसके एग्जाम्पल्स है? ऑप्शन सी, क्रिप्टो करेंसी के। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इन HTML डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग। तो इसमें से कौन सा एक HTML का टैग है जिसको क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए होता है? तो ऑप्शन सी है आपके पास, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है इनपुट का, बाकी सबका होता है। बटन का भी होता है, P टैग का भी होता है, दैट इज फॉर पैराग्राफ। एंड डी में क्या दिया है आपके पास? A टैग, एंकर टैग जिसे हम कहते हैं। एंकर टैग किस लिए यूज़ होता है? अगर आपको क्या करना है, कोई भी URL आपके पेज में लिंक करना है तो आप क्या करते हो? यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करते हो। एंकर टैग का वो कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें आप URL का क्या देते हो, या फिर किसी वेब पेज का एड्रेस देते हो जिसके साथ आपको क्या करना है? अपने HTML को लिंक करना है। तो इसका कौन सा एट्रीब्यूट होता है? HREF। ये दोनों ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML5। तो इसमें से कौन सा वैलिड टैग नहीं है HTML5 का? तो ऑप्शन सी नहीं है,
ये चेकसम क्या होता है, ये एक एट्रीब्यूट होता है। बाकी आपका इमेज, li एंड em ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास HTML के टैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, जावास्क्रिप्ट। ये सारे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल को अगर आपको HTML में यूज़ करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है आपके पास, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ होता है। और CSS को अगर आपको HTML में लिंक करना है, ऐड करना है, तो कौन सा टैग यूज़ होता है आपका, लिंक टैग। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ होता है, OL टैग, ऑर्डर लिस्ट टैग एंड नंबर नहीं चाहिए तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास, अनऑर्डर लिस्ट टैग। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो OL टैग है इसमें जो डेटा शो होता है वो किसके साथ होता है, इस तरीके से नंबर्स के साथ होता है। डन। अगर इसको रोमन में चेंज करना है, 1 2 3 नहीं चाहिए आपको, रोमन में ये चाहिए 1 2 3 इस तरीके से, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे क्या करते हो, OL टैग में आप यहाँ पे लगाओगे टाइप, और टाइप इक्वल्स टू, अगर आपको रोमन में चाहिए तो रोमन का फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे दे दो, अगर आपको ABCD चाहिए तो A यहाँ पे दे दो, अगर आपको कैपिटल में ABCD चाहिए तो कैपिटल का A यहाँ पे दे दो। टाइप जो भी दोगे आप उस फॉर्मेट में वो नंबरिंग करना शो कर देगा। नेक्स्ट है, विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो। ये भी हमारे पास 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो अगर आपको क्या करना है, टेबल रो में एक सेल क्रिएट करना है तो कौन सा टैग यूज़ करते हो आप, ऑप्शन A TD। नेक्स्ट है, हाउ विल यू ऐड अ टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट। अगर आपको HTML एलिमेंट में क्या करना है, टूल टिप ऐड करना है, तो आप कैसे करते हो, ऑप्शन C यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट आप क्या कर सकते हो, HTML के एलिमेंट में टूल टिप ऐड करोगे। नेक्स्ट है, विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप यहाँ पे कौन सा टैग यूज करते हो, दैट इज ऑप्शन C HR टैग। ठीक है, UL होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, OL होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, और LI होता है आपके पास लिस्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द HTML एंटिटी टू इंसर्ट अ लेस देन सिंबल इन HTML डॉक्यूमेंट इज। अब देखो HTML के जो टैग्स होते हैं ना वो ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में ही लिखे जाते हैं, इस तरीके से BR। ठीक है, तो अगर आपको स्पेशली सिर्फ यही सिंबल इंसर्ट करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, वहाँ पे लिखोगे $LT, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास C करेक्ट। नेक्स्ट है, एन HTML कमेंट इज इनक्लोज्ड इनसाइड। तो अगर आपको HTML में कमेंट करना है किसी भी कंटेंट को तो आप कैसे करते हो, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से। ठीक है, कमेंट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कंटेंट को आप कमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो, कंपाइलर से हाइड कर रहे हो। ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए है, मीन्स वो सिर्फ प्रोग्रामर के रीड करने के लिए, वो कंपाइलर के पास नहीं जाएगा कभी भी, और वो कंपाइलर उस कंटेंट को रीड नहीं करेगा, मीन्स वो ट्रांसलेट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।